तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ना क्लस्टर सेटअप करते हैं आज। ठीक है। तो क्लस्टर को सेटअप करने के लिए आपके पास लिनक्स का वीएम होना चाहिए। और आप सबको पता है कि सेंटोस आप यूज कर सकते हो। आप सभी ने क्लस्टर सेटअप किया है पहले कभी? हाँ जी। नहीं। हाँ सर। किसने किया है? नहीं सर। किसने किया है क्लस्टर यस। सेटअप? किसने नहीं यस। किया? बेयर मेटल सर्वर में किया है। बेयर मेटल सर्वर पे किया है? किसने किया है? जुबेर? हाँ ये। हाँ। राजीव ने किया है? या कैसे किया है आपने? बेसिकली आई वर्क ऑन क्या मेथड प्लेटफॉर्म यूज टीम में काम करता हूँ। क्या मेथड यूज किया आपने बेयर मेटल पे? मतलब पहले मतलब ओएस इंस्टॉलेशन, हम्म। देन ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैव आवर ओन प्लेटफॉर्म। हम्म। मतलब हमारा कंपनी का मतलब खुद का प्लेटफॉर्म है। हम्म। तो वी हैव अ मेथड ऑफ प्रोसीजर। हम्म। तो उसके हिसाब से मतलब कैश कैश इंस्टॉलेशन, देन स्टोरेज, देन पैस इंस्टॉलेशन, ऐसे ही मतलब इंस्टॉलेशन किया हमने। इंस्टॉलेशन का कौन सा मेथड आपने यूज किया है? एक्चुअली लाइक हमारा ऑटोमेशन नहीं है उसमें इंस्टॉलेशन में, मतलब मैन्युअली किया था। मतलब बहुत कम प्रोसीजर था वो, मतलब ज्यादा लंबा प्रोसीजर तो नहीं था। अच्छा। और किसने किया है? रिसेंट किसने किया है अभी रिसेंट? सर प्रैक्टिस करने के लिए मैंने किया सर। क्या प्रैक्टिस करने के लिए सर। रिसेंट किया है अभी आपने? हाँ 1.30। 1.3 कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे किया है आपने? ऐसा सेंटर इसमें सेंटोस का वर्जन 7। 7 पे किया है? तो मैं आपको बता देता हूँ। आप जिन लोगों ने सेंटोस 7 पे इंस्टॉलेशन किया है, अब इंस्टॉलेशन के मेथड चेंज हो गए हैं। अब अगर अगर आप अभी 7 का मेथड यूज करोगे तो आपका क्लस्टर सेटअप नहीं होगा, बार बार क्यूबलेट की सर्विस रीस्टार्ट हो रही है। अभी रिसेंटली सीके का बैच मैंने 1 महीना या 1.5 महीना पहले स्टार्ट किया था। वहां पे मैंने सेंटोस 7 पे इंस्टॉलेशन बताया। 1 वीक तक लोगों का सक्सेसफुली डन हुआ। 15 दिन के बाद फिर वो दोबारा इंस्टॉलेशन कर रहे हैं सेंटोस 7 पे, सेम स्टेप नहीं यूज हो रहा। और एडब्ल्यूएस में जाने के बाद सेंटोस 7 जो आपका मिल भी रहा है वहां पे वर्क नहीं कर रहा। तो अब इंस्टॉलेशन के मेथड इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिए हैं। लाइक चेंज जो किए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। आईपी ये इनका जो ओवरले नेटवर्किंग है उससे रिलेटेड थोड़े से चेंजेस इन्होंने किए हैं। उस स्टेप्स मैं आपको अभी दिखाऊंगा करके। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है मोस्टली। बेसिकली ओवरले नेटवर्किंग से रिलेटेड थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस मारे हैं बस। तो इंस्टॉलेशन करना इंस्टॉलेशन मैं इसलिए करवा रहा हूँ, हालांकि इंस्टॉलेशन हमारा एक कोर्स का हिस्सा नहीं है, क्योंकि एज एन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इंस्टॉलेशन ऑलरेडी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इंस्टॉलेशन हम लोग देखेंगे जिससे कि सिक्योरिटी के बहुत सारे पार्ट्स कवर कर। इंस्टॉलेशन करने के आपके पास 2 मेथड है। कितने मेथड है दोस्तों? इंस्टॉलेशन करने के आपके पास 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड कंट्रोल प्लेन मोड। सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं है सर। फर्स्ट मेथड क्या है? कंट्रोल प्लेन मोड। अब दिख रहा है? हाँ अभी अभी प्रोसेस। कंट्रोल यस सर। प्लेन मोड। सेकंड मेथड क्या है? हार्डवे मोड। हार्डवे मोड।
ठीक है, कंट्रोल प्लेन मोड एंड हार्डवेयर। कंट्रोल प्लेन मोड में क्या होता है कि आप एक यूटिलिटी टूल का इस्तेमाल करते हैं। आप सबने सीके जब लर्न किया होगा तो आपको पता है उस यूटिलिटी टूल का नाम क्या है, क्यूब एडियम। क्या है? क्यूब एडियम। तो जिस नोड में आप बैठकर क्यूब एडियम इनिट कमांड रन कर देते हो, क्या कमांड रन करते हो, जिस भी नोड में क्यूब एडियम इनिट कमांड आप रन करते हो, उस नोड में मास्टर नोड के कंपोनेंट्स रेडी हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिपीट कर देता हूं। मान लो आपने डिसीजन लिया कि हमें क्लस्टर तैयार करना है, हमें क्यूबरनेटिस का क्लस्टर तैयार करना है। सबसे पहला प्री रिक्विजिट क्या है? सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी? हाँ जी, बताइए मुझे। सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको? सब पहले तो स्वैप अप करना पड़ेगा, तो एसएसडी में स्वैप करना पड़ेगा, प्रॉपर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा सर। सब अपना बोल और देन डॉक्टर इंस्टॉल करने के बाद उसको एनेबल करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्यूबेडिंग इंस्टॉल। और कौन बोलेगा, बताएगा? सबसे पहले रिक्वायरमेंट पड़ेगी हार्डवेयर की। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पड़ेगी हार्डवेयर की। हार्डवेयर कहाँ से आप लेके आ रहे हो? आप हार्डवेयर मार्केट से बाय कर लो, हार्डवेयर एडब्ल्यूएस में क्रिएट कर लो, कहीं भी क्रिएट कर लो, आपकी मर्जी। उसके बाद रिक्वायरमेंट पड़ेगी हार्डवेयर का साइज क्या है। तो एक हार्डवेयर का एक साइज होना चाहिए मिनिमम से मिनिमम 2 GB रैम, 2 कोर सीपीयू। और जिसको मास्टर नोड बनाना चाहते हो उस पे तो लिनक्स होना चाहिए। बाकी वर्कर नोड पे तो लिनक्स रखो, विंडोज रखो, ubuntu रखो, वो अलग मैटर है। तो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन 2 GB रैम, 2 CPU मिनिमम होना चाहिए, और 10 GB फ्री स्पेस हार्ड ड्राइव होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद। उसके बाद प्रॉपर पूरे नोड की नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर होनी चाहिए, आपस में ये पिंग पुंग करना चाहिए, मतलब फिजिकल नेटवर्किंग इंप्लीमेंट होना चाहिए। देन उसके बाद देन उसके बाद आपके नोड में, आपके सारे नोड में, आपके नोड में कंटेनर रन टाइम इंजन इंस्टॉल होना चाहिए। जानते हो आप लोग कंटेनर रन टाइम इंजन क्या होता है? यस सर। क्या होना चाहिए? कंटेनर रन टाइम इंजन इंस्टॉल होना चाहिए। कौन बताएगा मेरे को कितने का रन टाइम इंजन होते हैं? सर डॉकर एक हो गया, पॉडमैन हो गया, क्रायो हो गया, सीआरओ आई, कंटेनर डी, कंटेनर डी हो गया। तो हर नोड में रन टाइम इंजन आपका होना चाहिए। रेंजर। उसके बाद ऐसे बहुत सारे हैं, आप गूगल करोगे मिल जाएगा। क्रायो इस समय फेमस चल रहा है, कंटेनर डी इस समय फेमस चल रहा है। उसके बाद आपके हर नोड में क्यूबलेट नाम का पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए दोस्तों? स्पीच किया है संदीप? हाँ किया है, सॉरी, किया है। क्यूबलेट नाम का पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए। क्यूब एडीएम नाम का पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए। प्रॉपर आपके यम की रेपो कॉन्फ़िगर होना चाहिए, यम रेपोजिटरी, जिसके अंदर क्यूबलेट, क्यूब एडीएम, क्रायो, कंटेनर डी के पैकेज
होना चाहिए, ऐसा रेपोजिटरी आपके इसमें कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। आपका स्वैप ऑफ होना चाहिए। आपका एसिलिनिक्स ऑफ होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये एक्सी लिनक्स परमानेंट ऑफ रहेगा या क्लस्टर क्रिएशन पे ऑफ रहेगा, उसके ऊपर परमानेंट कॉन्फ़िगर कर स्टॉप करो, सकते हैं इसको। परमानेंट स्टॉप। ओके। उसके बाद आपका सारे नोड में ये आप बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन करो। फिर उसके बाद जिसको आपको मास्टर नोड बनाना है, उस नोड में बैठ के आप कमांड रन करो। क्या? क्यूब एडीएम इनिट कमांड आप रन करो। तो जिस नोड में बैठ के क्यूब एडीएम आप इनिट कमांड रन करोगे, उस नोड में क्या होगा? सबसे पहले सबसे पहले क्या करेगा? ये एपीआई सर्वर की इमेज को डाउनलोड करेगा, शेड्यूलर की इमेज को डाउनलोड करेगा, कंट्रोलर की इमेज को डाउनलोड करेगा रजिस्ट्री सर्वर से, डेटाबेस की इमेज को डाउनलोड करेगा। उन सबको डाउनलोड करके एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रखेगा और उन सब का क्या करेगा? पॉड बनाएगा। जैसे आपका एपीआई का पॉड बनाया, डेटाबेस का पॉड बनाया, शेड्यूलर का पॉड बनाया, कंट्रोलर का पॉड बनाया, प्लस सर्टिफिकेट बनाएगा, टीएलएस सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, साइन करेगा, ऑथेंटिकेट कराएगा, आपस में इंटीग्रेट करेगा, सब कुछ अपने आप करेगा और आपको फ्यू मिनट्स में रेडी करके आपको दे दे। रेडी करने के बाद अब आपको अपना सॉफ्टवेयर लेवल नेटवर्किंग यहां पर इंप्लीमेंट करनी हो, जिसको हम लोग कहते हैं एसडीएन नेटवर्क। जो सॉफ्टवेयर लेवल नेटवर्किंग जो आप पॉड वगैरह बनाओगे, डिप्लॉयमेंट बनाओगे, उनको आईपी कैसी मिलनी चाहिए, उसके लिए तो कैलिको है, कैनल है, फैनल है, बहुत सारे हैं, वो आप इम्प्लीमेंट करोगे। और देन उसके बाद आपका ये मास्टर नोड रेडी हो जाएगा। आपको एक टोकन दे देगा वर्कर नोड को ज्वाइन कराने के। तो आप इसकी जो प्रैक्टिकल है क्लस्टर सेटअप की, आप अपने दो मशीन नेहरू प्लेस जाओ, वहां से खरीद के ले आओ, दोनों को आपस में कनेक्ट कर लो। 8 GB 8 पोर्ट का स्विच आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लो, ओएस डाल लो, ये सॉफ्टवेयर डाल लो और खुद घर पे लैब बैठ के कर सकते। पैसा नहीं है नेहरू प्लेस से मशीन खरीदने का, तो कोई नहीं, आपके पास लैपटॉप होगा, उसमें वीएम वेयर डाल, उसमें 2 VM बना। अगर वो भी झंझट आपको नहीं करना है, 1 मिनट रुकना। हेलो, हाँ कौन? गौरव, अभी क्लास में हूँ, बाद में बात करते हैं। तो अगर आप ये भी झंझट नहीं करना चाहते हो तो क्या करो? AWS में अकाउंट बनाओ, क्रेडिट कार्ड होगा सबके पास, अकाउंट बनाओ, 2 VM बनाओ, वहां लैब करो। तो अजूर क्लाउड में अपना लो, गूगल क्लाउड में अपना लो। क्रेडिट कार्ड भी नहीं है तो दोस्त भाई से मांग लो, या एक AWS से भी सस्ता है डिजिटल ओशन, वहां बना लो। तो ये देखो मेरा मैं डिजिटल ओशन में मशीन बनाऊंगा, आप AWS में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, मशीन तो होनी चाहिए बस। तो ये मैंने क्या किया, और इसमें थोड़ा फास्ट भी VM बन जाती है। तो जल्दी से मैं एक सेंटोस की मशीन तैयार कर लेता हूँ। ठीक है, सेंटोस 9, देखो यहाँ पे 9 ही आ रहा है, यहाँ से हार्डवेयर सिलेक्शन,
एक महीने में इतना पैसा लगेगा। SSH की चाहिए या पासवर्ड चाहिए? यहाँ मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। देखना, बहुत जल्दी VM बनती है यहाँ पे। सर जिससे फ्री देता है एडोबी सब्सक्रिप्शन देता है क्या? नहीं सर, हाँ कुछ क्रेडिट देता है सर ये भी, देखना पड़ेगा। इनके डॉग पढ़ लेना, मैंने पढ़ा उड़ा नहीं है इसके बारे में। मेरे को पता लगा ये सस्ता पड़ता है तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, आप AWS में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो AWS अकाउंट ही ब्लॉक है, मेरे को मजबूरी से यहाँ आना पड़ा। ठीक है, ये देखो। अब प्रॉपर इसमें देखो, कॉन्फ़िगरेशन, 4 GB रैम है, 2 CPU है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप्स आपको जो फॉलो करना है मैं आप लोगों को भेज देता हूँ पहले से। ठीक है, क्योंकि अब फर्दर आप पुराना वाला जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपकी काम नहीं करेगी, ध्यान रख लेना। तो मैं चैट बॉक्स में भेज रहा हूँ, सब लोग अपना अपना सेव करके रख लो। ठीक है, स्टेप्स कैसे फॉलो करना है वो मैं आपको दिखाई देता हूँ, क्योंकि लैब बनाना तो आपको पड़ेगा ही। ठीक है, भेज दिया मैंने। ये लो। उसके बाद ये मैंने कर लिया। अब यहाँ पर देखो, जो मैंने आपको बताया था इन्होंने जो चेंजेस किया ओवरले नेटवर्किंग, तो ये 2 कमांड आपको पहले परफॉर्म करनी पड़ेगी। यहाँ से कॉपी किया मैंने, और यहाँ पर जो रन टाइम इंजन है क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, कंटेनर डी। ठीक है, तो फटाफट इसको कॉपी पेस्ट मारते जाओ। ये भी जो सेटिंग है ये भी नेटवर्किंग से रिलेटेड ही है, ओवरले नेटवर्किंग। के बाद ये रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर कर लो। ठीक है, रन टाइम इंजन के लिए। उसके बाद क्या कह रहा है, अपडेट कर लो DNF से अपनी रेपोजिटरी।
जब तक ये हो रहा है, किसी को कोई डाउट, कोई सवाल, कोई समस्या पूछना है तो पूछ लो। 2-3 मिनट लेगा ये। 40469 है टोटल। सर अगर एक ज्यादा कंट्रोल नोट रखने नाम बोलो पहले। अरविंद हाँ पाल अरविंद। सर, जी अरविंद बोलो। एक से ज्यादा सर कंट्रोल नोट रखना है। जैसे लेट से अभी हमने सिंगल कॉन्फ़िगर कर दिया सर, एक कंट्रोल प्लेन हो गया, देन एक मशीन, एक नोट वर्कर प्लेन हो गया। अब मुझे कंट्रोल नोट एक से ज्यादा रखना है सर, वो क्या करना पड़ेगा इसके रुक लिए? जाओ, बता रहा हूँ। जी सर। देखो, उसके लिए नंबर ऑफ तरीक वे है। अभी हमने यहाँ पे कंट्रोल प्लेन मोड सेटअप किया, ठीक है। कंट्रोल प्लेन मोड में क्या करता है ये, कि वो जिस नोड पे आप बैठ के चलाओगे उस नोड पे उसने बना दिया क्या, क्या बना दिया, एपीआई, डेटाबेस, शेड्यूलर एंड कंट्रोलर, राइट। एग्री करते हो? यस यस यस। अगर वो नोड बैठ गया तो क्या होगा? तो आफ्टर क्लस्टर सेटअप के बाद, अभी जब मैं क्यूब एडिया मिनट कमांड रन करूंगा तो ये जो मेरे लिए जो डेटाबेस, शेड्यूलर, कंट्रोलर, इनके जो पॉड सेटअप करेगा वो स्टैटिक पॉड होगा। क्या होगा? स्टैटिक पॉड। क्या होगा? स्टैटिक पॉड। और स्टैटिक पॉड जो होता है वो एक ही नोड पे रन हो रहा है, ठीक है। तो इन फ्यूचर उनको मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसी डिप्लॉयमेंट पे, और डिप्लॉयमेंट कन्वर्ट कर दूंगा। और डिप्लॉयमेंट कन्वर्ट करने के बाद मैंने उसको स्टैटिक पॉड से हटा के डिप्लॉयमेंट पे डाल दिया। और जब मैं उसे डिप्लॉयमेंट पे अगर मैंने पुट कर दिया, और मैं वहां पर एपीआई सर्वर का जो पॉड है उसकी रेप्लिका बढ़ा दूंगा, एक की जगह दो कर दिया। और मैं जो दूसरा नोड यहाँ पे रखा हूँ, लाइक अभी तो एक ही नोड था, इस नोड पे लेबल लगा दिया, लेबल टीम इक्वल टू एपीआई, इस पे लेबल लगा दिया टीम इक्वल टू एपीआई। और डिप्लॉयमेंट पे जाके बता दिया कि इसकी जो दो पॉड बनेंगी वो इस लेबल वाले नोड पे बनेगी, ठीक है। जी और फिर मैंने उनकी सर्विस बना दी, तो सिंगल एंड पॉइंट के लिए सर्विस मिल गई मुझे। और उस एपीआई की दो पॉड जो है दो नोड पे जाके रेप्लिकेट हो रही है, तो एक नोड डाउन होगा तो भी मेरे पास एक नोड पड़ा हुआ है एपीआई सर्विस को एक्टिव रखने के लिए। समझ गए? इसी तरीके से मैं सारे कंपोनेंट को मॉडिफिकेशन कर लिया और मैंने उनकी हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन कर ली, ठीक है। जी एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड, एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं देखता हूँ उसका स्टेटस कहाँ है, उसको भी आगे बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड आपका यहाँ पर क्या है, इसको रन कर देता हूँ पहले ना। अरविंद, आप कौन सी कंपनी में हो? जी सर, मैं एनआईसी में हूँ। अच्छा, एनआईसी में। यही लोकेशन? जी सर, लोकेशन? ये शास्त्री पार्क है ना सर यहाँ अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। पे सर। जी जी तो ये कमांड रन कर देता हूँ पहले। अभी देखो, डीएनएफ इंस्टॉल कंटेनर डी डॉट आईओ का यूज कर रहा है। ये रन कर दिया।
ठीक है। अब देखो, जो चेंजेस आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, जो आपको पहले नहीं करना पड़ा था, वो ये था कि ईटीसी कंटेनर डी के अंदर config डॉट toml वाली जो फाइल है उसके अंदर जाओ। ठीक है। और ये देखो, ये वाला पैरामीटर ढूंढो, plugin डॉट आईओ कंटेनर डी डॉट gRPC वर्जन कंटेनर डी डॉट रन टाइम डॉट रन सी ऑप्शन, ये पैरामीटर ढूंढो। इस पैरामीटर में जाकर सिस्टम सी ग्रुप ट्रू करना है आपको, फॉल्स होगा। तो ये नया चेंजेस आपको करना पड़ रहा है जो पहले नहीं करना पड़ता था। तो ढूंढो, यहाँ पे मिल जाएगा नीचे आपको। ये रहा, है ना? मैच कर लो एक बार। हाँ सर वही है। तो यहाँ क्या करना है? फॉल्स, फॉल्स की जगह true पे करो। ठीक है, बस इतना करने के बाद अब कंटेनर डी को कर दो आप रीस्टार्ट। इनेबल, एंड देन स्टेटस देख लो। ठीक है, देखने की जरूरत नहीं, चल ही रहा हो। अब ये गिट कर्ल उनके पैकेज नीड पड़ेगी आगे चलकर हमें। अब देखो, अब क्यूबलेट क्यूबेडियम क्यूबसीटीएल, इनके पैकेज के लिए रेपोजिटरी सेटअप करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि इनका पैकेज कहाँ पड़ा है? इन रेपोजिटरी में। तो कह रहा है एक रेपोजिटरी फिर बनाओ आप। पहले जो रेपोजिटरी आपने बनाई थी वो थी कंटेनर डी के लिए। तो ये लो। अब कह रहा है फिर से डीएनएफ अपडेट मार लो एक बार। उसके बाद कह रहा है ये इंस्टॉलेशन वाली कमांड रन कर दो। ये सब आपको पता होगी पहले से, इसलिए मैं ज्यादा इनके बारे में बोल नहीं रहा हूँ। उसके बाद सिस्टम सीटीएल इनेबल क्यूबलेट। अब यहाँ पे देखो, क्यूब एडीएम कॉन्फ़िग इमेज पुल। अब ये सारी इमेज पुल करेंगे हम लोग। वैसे इनिट करोगे तो अपने आप पुल कर ही लेता है, लेकिन यहाँ पर हम चाहे तो पहले से भी पुल कर सकते हैं। तो ये सारी इमेज पुल कर लेगा, देखो क्यूब एडीएम, देखो कर रहा है पुल। और रजिस्ट्री सर्वर देखो, क्या रजिस्ट्री डॉट केएटएस, मतलब क्यूबरनीटिस का कोर रजिस्ट्री सर्वर से पुल कर रहा है। ये सारी इमेज पुल कर दिया इसने। पेज सर्वर की देखो, डेटाबेस की, पॉच नामी इमेज की। अब कह रहा है आप मारो क्यूबेडिया मिनट। अब संजय सर, हाँ बोलो। रुक जाओ, अभी पहले ये चल जाने दो, फिर पूछ लेना। ये सब चैट बॉक्स में पूरी कमांड नहीं हुई है सर कॉपी। भेज दूंगा, चिंता मत करो, कमांड तो है। मैं जहाँ वीडियो डालूंगा ना वहां भेज दूंगा फोल्डर में, ठीक है, चिंता मत करो। बन गई देखो। ओके ओके, राइट राइट। यस। ये तो बहुत जरूरी है, क्लस्टर नहीं बनाओगे तो आगे लैब कैसे करोगे? ये तो भेजूंगा ही। ये तो पता ही होगा ये तीन कमांड क्या कर रही है, वेरिएबल वगैरह सेट कर रही है कॉन्फ़िग फाइल के लिए।
अब ये कह रहा है कि कैलिको नाम का एसडीएन नेटवर्क सेटअप करने के लिए कमांड रन कर दो, बस डन, आपका क्लस्टर इसके बाद डन हो जाए। सर कैलिको नेटवर्क का कौन सा वाला स्टेबल वर्जन है सर? ये लेटेस्ट ही है, 6 वाला या और कुछ? ये जो अभी किया है बढ़िया है, लेटेस्ट है। ओके ओके। अब देखो यहाँ पर kubectl गेट पॉड हाइफन एन क्यूब हाइफन सिस्टम करता हूँ, क्या हुआ? क्लस्टर आपका सेटअप। तो ये सारे स्टेप ध्यान रखना, पुराने वाले स्टेप से आप क्लस्टर सेटअप करोगे नहीं होगा, आपका बार 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 शेड्यूलर नाम की सर्विस, कंट्रोलर नाम की सर्विस रीस्टार्ट होगी। क्योंकि पहले आपने किया होगा तो देखा भी होगा, ये सारी सेटिंग नहीं करते थे, राइट? आप पूछो अरविंद, क्या बोल रहे थे आप? हाँ, मैं सीखा आपने कंट्रोलर नोड एक्सटेंड करके दिया था। एक मैथड तो मैंने आपने एक बताया मैथड तो मैंने आपको उसके- बता दिया है ना। जी जी दूसरा मेथड ये था कि आप क्लस्टर को सेटअप करो हार्डवेयर मोड से। क्या? हार्डवेयर मोड। हार्डवेयर मोड से। तो जब हम लोग क्लस्टर हार्डवेयर मोड से जी सेटअप करते हैं तो क्या होता है, जरा हम लोग क्लस्टर पे नजर मारे, जो हम लोगों ने अभी जो सेटअप किया है, क्या है उसमें? अगर हम लोग इस एपीआई सर्वर की बात करें, ये जो एपीआई सर्वर बना है ये कैसे बना है? ये स्टैटिक पॉड है, क्या है? और स्टैटिक पॉड का लोकेशन क्या होता है? ये लोकेशन होता है, आप सबको पता होगा पहले से। एपीआई सर्वर किस तरीके से बनी है उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये है। तो अगर हम लोग उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल खोलें तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आप देखो, कह रहा है कि एपीआई सर्वर का एड्रेस देखो क्या है। अभी लुक बैक की आईपी उठाया उसने, ये पर्टिकुलर पोर्ट, राइट? कह रहा है देखो सीए फाइल, सीए सर्टिफिकेट, ये देखो क्लाइंट सर्टिफिकेट, क्लाइंट की, दिख रहा है सीए सीआरटी, ये यस यस सर्टिफिकेट। मतलब ये एपीआई से आप कोई भी बंदा बात, आप बात करो या आपका कोई भी कंपोनेंट एपीआई से बात करे, एपीआई में ऑथेंटिकेशन मेथड लगा हुआ है, टीएलएस सर्टिफिकेट। तो ये टीएलएस सर्टिफिकेट कौन बनाया? आपने तो बनाया नहीं। बता भी रहा है कि इस पर्टिकुलर पाथ पे रखा हुआ है सर्टिफिकेट, ये देखो कहाँ, कुबरनेटिस पीकेआई के अंदर सर्टिफिकेट रखा हुआ है कि ये एपीआई डेटाबेस से कैसे बात करेगा, उसका सर्टिफिकेट रखा हुआ है। मतलब ये एपीआई सर्वर जब डेटाबेस के पास बात करने जाएगा तो उसको डेटाबेस का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, क्योंकि डेटाबेस पर ऑथेंटिकेशन मेथड सेट है टीएलएस सर्टिफिकेट। तो एपीआई की कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन किया गया है कि आप जब जाओगे तो ये रहा सर्टिफिकेट का पास, देख रहे हो? सर। तो ये सब सर्टिफिकेट किसने बनाया? ये क्यूबेडियम इनिट कमांड ने अपने आप बनाया। जब आप क्लस्टर को हार्डवेयर मोड से सेटअप करोगे तो आपको सर्टिफिकेट खुद बनाना पड़ेगा। और आप सभी ने पहले कभी बनाया होगा सर्टिफिकेट, किस कमांड से बनाया आपने पहले कभी? अरविंद, आपने बनाया होगा ओपन ओपन है। तो उस कमांड से आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। और कितनी सर्टिफिकेट बनानी पड़ेगी? आपको हर एक कंपोनेंट्स के लिए बनानी पड़ेगी सर्टिफिकेट। एपीआई के लिए बनानी पड़ेगी, कंट्रोलर के लिए, प्रॉक्सी के लिए। पहले तो आपको सीए साइन
सीए सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। पहले सीए सर्टिफिकेट बनाओगे, उसको साइन करोगे। साइन आप किसी अथोराइज से करा रहे हो या खुद कर रहे हो, वो आपको करना पड़ेगा। फिर उस सीए साइन से आप सेल्फ साइड से नहीं हो पाएगा काम? हो जाएगा, सेल्फ साइन से भी हो जाएगा। जी सर। हम्म। ओके। हर एक कंपोनेंट्स के लिए आप सर्टिफिकेट बनाओगे, हर एक कंपोनेंट्स के लिए आप सर्टिफिकेट बनाओगे। और एपीआई को कौन, ये पूरी जो मैंने आपको फाइल खोल के दिखाई थी ना अभी, ये जो मैंने फाइल आपको खोल के जी दिखाई थी ना अभी, इस फाइल को आप खुद बनाओगे, yes, इसकी कॉन्फ़िगरेशन खुद करोगे। यहां बताओगे कि सर्टिफिकेट कहां रखना है कहां नहीं रखना है, यहां बताओगे कि एपीआई सर्वर का एड्रेस क्या है। देख रहे हो? तो आप जिस yes, नोड को, मान लो आपके पास, आपको लगता है कि मेरे पास दो नोड है जिनमें मुझे एपीआई सर्वर रन करना है हाई अवेलेबिलिटी के लिए, राइट? तो यहां पर मैं बताऊंगा कि मैं, मेरा डेटाबेस का एड्रेस, डेटाबेस कहाँ चल रहा है, दो नोड पे चल रहा है तो दो नोड का एड्रेस दे दूंगा, तीन पे चल रहा है तो तीन नोड पे दे दूंगा। तो डेटाबेस की हाई अवेलेबिलिटी बन जाएगी मेरी। समझ रहे हैं मेरी बात? और उसके ओके ऊपर एच प्रॉक्सी सेटअप कर दूंगा। बिल्कुल। अभी मैं ये हार्डवेयर सेटअप ओके करूंगा तब ज्यादा अच्छे समझ लगेगा। अच्छा। तो हार्डवेयर मोड में क्या होता है कि जो चीज ऑटोमेशन इन्होंने आपके लिए करके दिया, आप सब कुछ अपने से करते हैं, उसको हम लोग हार्डवेयर मोड कहते हैं, ए टू जेड। ओके तो सिक्योरिटी जी का सबसे बैकबोन टॉपिक है हार्डवेयर मोड सेटअप। ध्यान रखना, हार्डवेयर मोड सेटअप करोगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा कि सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, सर्टिफिकेट इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ए टू जेड। ठीक हो गया? जी राइट। अब देखो, कल मैंने आपको बताया था इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी कौन सी सर्विस है जो डायरेक्ट ईटीसीटी डेटाबेस से बात करे? ऐसी कौन सी सर्विस है सर? एपीआई। और बाकी नहीं करती? बाकी करती है नहीं करती? बाकी किससे बात करती? सर शेड्यूलर। शेड्यूलर डेटाबेस से बात करता है, आप ये कह रहे हो? बाकी क्यूबलेट। क्यूबलेट बात करता है? वर्कर कंट्रोलर के बीच तो वही बात है। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, इंटरव्यू में आप पूछा मान लो कि ऐसी कौन सी सर्विस है जो डेटाबेस से बात करती है और कौन सी सर्विस जो डेटाबेस से बात नहीं करती। एपीआई को छोड़कर कोई भी सर्विस डेटाबेस से बात नहीं करती डायरेक्ट। ध्यान रखना, आपका शेड्यूलर भी डेटाबेस से बात नहीं करेगा, कम्युनिकेट नहीं होगा, कंट्रोलर भी डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं होगा। ओनली एपीआई सर्विस होती है जो डेटाबेस से बात कर रही होती है, बस, और कोई नहीं। ध्यान रखना, बाकी शेड्यूलर हो गया, कंट्रोलर हो गया, इनको अगर डेटाबेस से बात करना है तो वो एपीआई के पास जाएंगे। जैसे ये देखो, शेड्यूलर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। शेड्यूलर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को अगर मैंने खोला तो यहां पर आपको कहीं पर भी डेटाबेस का सर्टिफिकेट मैपिंग दिखा क्या? नहीं दिखा, नहीं दिखा ना? नहीं। अगर मैं कंट्रोलर मैनेजर को खोला तो यहां पर दिखा? नहीं दिखा। लेकिन जब मैं एपीआई की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को आपके सामने ओपन करता हूं तो यहां पर डेटाबेस का सर्टिफिकेट डिफाइन है। क्यों डिफाइन है? क्योंकि एपीआई, आप ऑर्डर किसको देते हो? एपीआई को। तो एपीआई तो जाएगा ना डेटाबेस के पास राइट करने, कैसे जाएगा?
ऑथेंटिकेशन है उसके पास, बिल्कुल है, ये है। तो जब हार्डवेयर मोड हम लोग सेटअप करेंगे ना दोस्तों, तो जरूरी नहीं है कि कंपनी सर्टिफिकेट का पाथ यही रखे, कोई और पाथ भी रख सकते हैं हम। तो हम लोगों को मैनुअली आके बताना पड़ेगा, ये एपीआई कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पर डेटाबेस से बात करना है, तो ये है डेटाबेस का एड्रेस और ये है डेटाबेस का सर्टिफिकेट यहाँ पे रखा हुआ। समझ आ गई? और सर लेकिन 2-3 से क्या? जो ये पोर्ट है सर लूपबैक आईपी के साथ में 2379, ये भी चेंज करा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, अभी आप कर सकते हो। अभी तो ये कह रहा है कि भाई इसी नोड में चल रहा है डेटाबेस भी, तो उसने लुक बैक की आईपी उठा लिया। हाँ बिल्कुल, राइट राइट सर, बिल्कुल। सर बट डेटाबेस डेटाबेस का तो पाथ चेंज, मतलब उसका भी पाथ चेंज हो सकता है क्या सर? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा सर। मेरा डेटाबेस इस नोड में नहीं चल रहा, मेरा डेटाबेस आपकी कंपनी में चल रहा है, तो मैं आपकी कंपनी का आईपी एड्रेस यहाँ डालूंगा। करेक्ट। अब मेरा ये जो है सर्वर, वो आपकी कंपनी के सर्वर से कम्युनिकेट होना चाहिए बस। अब आउट ऑफ नेटवर्क है तो वीपीएन वीपीएन सेटअप करेंगे कम्युनिकेशन के लिए, वो नेटवर्किंग के बंदों का काम आ गया। और अगर मान लो मेरा एक डेटाबेस आपकी कंपनी में है और मेरा एक डेटाबेस अरविंद की कंपनी में है, और मैंने बोला कि दोनों ही मेरा डेटाबेस है, तो दो एड्रेस यहाँ पे डालूंगा मैं। सुपर। एक चीज मुझे थोड़ा कंफर्म करना था। नाम बोलो पहले। हाँ गौरव बोल रहा हूँ। हाँ गौरव। मेरे कंफ्यूजन था कि ये एटीसीडी डेटाबेस की बात हो रही है या कोई भी परसिस्टेंट स्टोरेज की बात हो रही है? आप ज्वाइन कब की हो? मैं अब 10 मिनट हो गया एक्चुअली। क्लास खत्म होने वाला है, जल्दी ज्वाइन करो। इसलिए आप समझ में नहीं आ रहा। हम लोग परसिस्टेंट स्टोरेज की तो बात ही नहीं कर रहे अभी, कहीं डिस्कस ही नहीं किया अभी तक। हाँ एटीसीडी की बात कर रहे हो क्या? क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात चल रही है, बट उनमें बीच बीच में पॉइंट्स आ गए तो उनको डिस्क्राइब करने लग गया। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग। हाँ रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ। समझ आ रही सर सभी को, बाकी जो टाइमली ज्वाइन किए हो? हाँ हाँ सर। हाँ जी सर। गेट पॉड हाइफन एन क्यूब हाइफन सिस्टम। तो अभी मेरा ओनली एपीआई सर्वर डेटाबेस से बात कर रहा है, ओनली एपीआई सर्वर। कल मैं आपको दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट डेटाबेस से बात करना चाहता हूं, तो एक कमांड मुझे यूज करनी पड़ेगी ईटीसीडी। लेकिन अभी मेरे पास ईटीसीडी कमांड नहीं रन हो रही, क्योंकि ईटीसीडी का पैकेज मुझे डालना पड़ेगा। तो ईटीसीडी का जो पैकेज होता है वो आपको अलग से डालना पड़ेगा अगर आप डेटाबेस के साथ वर्क करना चाहते हो तो। म्यूट करो यार, म्यूट करो। तो अगर आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हो तो इन फ्यूचर कभी आपको डायरेक्ट डेटाबेस से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट डेटाबेस में कुछ काम करना पड़ेगा। कभी कभी डेटाबेस में डेटा राइट नहीं हो रहा तो मैनुअली डेटा सारी चीजें करनी पड़ेगी, तो उसके लिए ईटीसीडी कमांड आपको रन करना पड़ेगा। लेकिन ईटीसीडी कमांड ऐसे नहीं चलती, उसका पैकेज डालना पड़ेगा। तो ईटीसीडी कमांड का पैकेज डालने के लिए ये रहा यूआरएल। आज सिर्फ पैकेज डाल के दिखा देता हूँ, कल उसके ऊपर काम करना दिखाऊंगा। आप लोग क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन सारे लोग कर लेना। कल की वीडियो सभी को मिल गई थी? सर वो एक्सेस कहाँ से होगी? कल की वीडियो मिली होगी ना? सर आपके इसमें शो नहीं होता है सर। क्या? सर टेक्निकल क्राउड का
एप्लीकेशन पे शो नहीं कर रहा। नहीं, एप्लीकेशन तो बंद पड़ी हुई है, एप्लीकेशन नहीं, मैंने आपको सबको व्हाट्सएप में मैनुअली भेजा है। हाँ सर, यूट्यूब पे तो शो हाँ हाँ, मतलब वही कह रहा हूँ, मिल गई ना। सर कहाँ भेजा आपने सर? हेलो। यूट्यूब पर अच्छा। किया ना सर, उसको देख। तो ये फ्यू स्टेप्स है, ईटीसीडी कमांड। डेटाबेस पे काम करना है तो ईटीसीडी कमांड आपको डालना पड़ेगा उसकी। तो ये कमांड रन करके देख लो, फिर ईटीसीडी हाइफन हाइफन वर्जन कर लेना। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे कमांड मारता हूँ ईटीसीडी ईटीएल हाइफन हाइफन हेल्प। तो डेटाबेस पे काम करने के लिए इतनी सारी कमांडें हैं। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? तो अगर मैं यहाँ पे कमांड मारूँ ईटीसीडी, तो अभी मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा डेटाबेस के साथ। तो आज हम लोग क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल करेंगे इसके आगे। ठीक है? सर रफिक है। हाँ राफिक बोलो। सर ये उबंटू ऑपरेटिंग